जय जिनेन्द्र। नमो जय जिनेन्द्र। हंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आत्मानं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अनंत शक्तिया उल्लसित यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, पहले तो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। मैम पेज नंबर सर बोलेंगे? हाँ, मैं बताती हूँ पेज नंबर। निकाला था मैंने। ग्रंथ पेज नंबर 570 570 पेज नंबर है। 47 शक्तियां। यस 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 मैम, मिल गया। मंगलाचरण फिर से बोलते हैं एक बार। अनंत शक्तियां उल्लसित यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 43 बखान। नया प्रकरण, नया विषय आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि ये प्रकरण पढ़ के हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो और हमारा ये प्रकरण पूरी तरह से हम पूर्ण कर पाए अच्छे से। 43 शक्तियां लिखी गई है समयसार ग्रंथ में। समयसार ग्रंथ जब समाप्त हो गया कुंद कुंद आचार्य के अनुसार, उसके बाद परिशिष्ट लिखा अमृत चंद्र आचार्य देव ने। उसमें शाद्वा द्वार लिखा और शाद्वा द्वार का ही सेकंड पार्ट है 47 शक्तियां। अब शाद्वा द्वार में 47 शक्तियां कैसे आ गई, तो यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से शुरुआत की आचार्य देव ने कि आप आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हैं। तो ज्ञान मात्र कहने में मात्र एकता का सूचक है कि एक आत्मा कैसा है, ओनली ज्ञान वाला है। मात्र शब्द किस लिए प्रयोग करते हैं पुष्पांटी? ओनली के लिए, कि आत्मा में सिर्फ ज्ञान है। तो ये तो एकांत हो गया। पूरे समयसार ग्रंथ में आत्मा को ज्ञान स्वभावी बताया है, ज्ञान मात्र बताया है। तो ऐसा कहने से तो एकांत हो गया, है ना। तो इसलिए ये 47 शक्तियों का जन्म यहाँ से हुआ कि ज्ञान मात्र कहने से सिर्फ ज्ञान ही नहीं हुआ, उसमें अन्य धर्म, अन्य गुण, अन्य स्वभाव और अन्य शक्तियां भी आ गई, है ना। तो ये प्रूव करेंगे अभी हम कि कैसे। सबसे पहले 47 और शक्तियां। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति का अर्थ होता है ताकत। तो ताकत सिर्फ शरीर की ताकत को ही ताकत कहते हैं कि ऐसा नहीं है। शक्ति जैसे हम बोलते हैं ना, लौकिक में भी शक्ति प्रदर्शन किया, लोगों ने कलेक्टर के सामने जाकर या सरकार के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। तो शक्ति मतलब शारीरिक शक्ति को शक्ति नहीं कहा। वहां किसको शक्ति कहा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए तो सरकार ये देख ले कि हम जैनी कितने सारे हैं, हमें सम्मेद शिखर चाहिए, तो वो भी शक्ति प्रदर्शन कहलाया, है ना। हम बोलते हैं, हमने सुना होगा कि तप की शक्ति से उस तपस्वी ने उस महिला को कीलित कर दिया, पत्थर बना दिया, तो वो तप की शक्ति हुई। ऐसे ही ज्ञान की शक्ति होती है। मतलब शक्ति शब्द का प्रयोग सिर्फ ताकत, शारीरिक ताकत के लिए नहीं किया जाता है। शक्ति शब्द का प्रयोग किसी भी तरह की ताकत को दिखाने के लिए किया जाता है ना। तो यहाँ पर जब हम बोलते हैं कि भगवान आत्मा में 47 शक्तियां हैं, 47 शक्तियां हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ ताकत वाली शक्ति नहीं, आत्मा में एक ऐसी ताकत है जो ज्ञान कर सके। आत्मा में एक ऐसी ताकत है जिसके कारण उसका कभी नाश नहीं हो, है ना। ऐसी 47 तरह की ताकत मेरे पास है, आत्मा के पास है, अर्थात मेरे पास ऐसी 47 तरह की ताकत है। एक एक शक्ति को पढ़ें तब ऐसा विचार आना चाहिए कि मुझ में ये ताकत है, ऐसी ताकत मेरे अंदर है।
जीवत्व शक्ति वाली ताकत मेरे अंदर है। हम क्या सोचे, हम महिला, अबला, नारी, 70 साल की उम्र हो गई, अब कहाँ हम में ताकत है। अरे इतनी ताकत से भरे हुए हैं हम, किंतु शारीरिक ताकत को शक्ति नहीं समझना। शक्तियां बहुत तरह की होती है ना। फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न हुआ कि 47 ही क्यों शक्तियां, 47 शक्तियां ही क्यों। आत्मा तो इतना अच्छा है, हम तो सुन रहे हैं कि अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, और आप तो सिर्फ 47 ही गिना रहे हो। तो क्या कहा, ये तो सिर्फ सैंपल दिया है आपको, बाकी आत्मा में है तो बहुत शक्तियां, अनंत शक्तियां हैं, किंतु यहाँ पर सैंपल के लिए 47 शक्ति बताई गई है। ठीक है, अब हम दूसरा, पहली बात तो 47 शक्ति क्या होती है हमने ये देखा, शक्ति मतलब क्या। दूसरा यहाँ प्रश्न था कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, तो ज्ञान मात्र कहने से 47 शक्तियां कैसे आ गई आत्मा में, कि ज्ञान मात्र कहा तो मात्र शब्द का प्रयोग क्या समझना मम्मी, मात्र शब्द का प्रयोग समझना कि पर से तो भिन्न है और अपने गुणों से अभिन्न है, उसका शब्द अर्थ है मात्र। दादा इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि किसी घर के बाहर लिखा हुआ है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, है ना, घर में बाहर के व्यक्ति का आना निषेध है, बिना आज्ञा के प्रवेश निषेध है, ऐसा किसी घर के बाहर लिखा हुआ है सुशीला आंटी। अब हम उस घर के बाहर जाके खड़े हो गए, तो हमने देखा एक बुढ़ी अम्मा आई, वो घर में चली गई। फिर एक छोटा सा बच्चा आया, वो घर में चला गया। फिर एक जवान सी महिला आई, वो भी घर में चली गई, बिना किसी से परमिशन लिए घर में चले गए। तो हमने भी बिना परमिशन के हम भी उस घर में घुसने लगे। तो चौकीदार ने क्या कहा, नहीं नहीं, पढ़ा नहीं बोर्ड आपने, क्या लिखा हुआ है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के अंदर नहीं घुस सकते। तो हमने कहा आपने इतने लोगों को, तो अभी हम खड़े होके देख रहे थे, आपने 10 लोगों को तो जाने दिया और मुझे नहीं जाने दिया। तो क्या कहेगा वो गार्ड, क्या कहेगा सिक्योरिटी गार्ड, कि जिसकी परमिशन है, जो घर वाले हैं उन सब की तो एंट्री है, और जो घर वाले नहीं है उनकी नहीं एंट्री है। इसका अर्थ है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के प्रवेश निषेध है। ऐसे ही ज्ञान मात्र शब्द कहा तो उसमें किसकी एंट्री है, कि जो आत्मा में अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत स्वभाव, अनंत शक्तियां हैं, उन सब की तो आत्मा में एंट्री है। और किसकी एंट्री नहीं है, कि पर पदार्थ की, उद्गल की, पांच द्रव्य जो बचे हैं उनकी, और विभाव भावों की एंट्री नहीं है। इसका नाम है ज्ञान मात्र। समझ में आता है मम्मी, समझ में आया क्या कह रहे हैं। ज्ञान मात्र शब्द बोला तो उसका अर्थ मात्र ज्ञान मात्र नहीं समझना, उसका मतलब समझना कि उसमें अनंत गुण और धर्म है, किंतु विभाव नाम की कोई चीज आत्मा में नहीं है। ठीक है, देखिए मैं ये सब चीजें पूछूंगी, हमारे ये प्रवचन नहीं चल रहे हैं, क्लास चल रही है ना। तो क्लास और प्रवचन में अंतर होता है, तो मैं कभी भी बीच में किसी से भी पूछ सकती हूँ। मुझे तो आप सब लोग दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि जिसकी ध्यान इधर से उधर गया, मैं उसी से प्रश्न पूछ लूंगी, इसलिए आप सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा, है ना। तो क्या दो बातें हुई कि पहले तो शक्तियां कितनी और 47 ही क्यों, 47 ही क्यों। ये तो देखो 47 शक्तियां बता दी, अगर 50 शक्तियां बता देते, मान लो आचार्य देव 100 शक्तियां बता देते, तो पुष्पा आंटी प्रश्न करती कि 100 शक्तियां ही क्यों। 200 बता देते तो कहती 200 शक्तियां ही क्यों, शक्तियां तो अनंत है, तो कहते अनंत ही बता दो। तो क्या कहा, अनंत को गिनाया नहीं जा सकता। गुरुदेव श्री ने बताया इसमें कि अनंत क्षयोक्षम ज्ञान में अनंत समा ही नहीं सकते। क्षयोक्षम ज्ञान है ना हमारा,
उसमें तो अनंत समा ही नहीं सकते और न ही वचनों की इतनी शक्ति है कि अनंत को कहा जा सके। इसलिए 47 कहकर ही आचार्य देव ने विराम ले लिया। अभी और भी बताएंगे कि 47 भी क्यों, 47 का आंकड़ा कैसे आया, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 47 शक्तियां और उसके बाद ज्ञान मात्र कहने का क्या तात्पर्य था, उसकी चर्चा हमने की। अब देखिए एक और बात कि हम शक्ति शब्द पढ़ते हैं, उसके साथ साथ कई बार हमें एक शब्द और गुण की चर्चा भी आती है, धर्म की चर्चा भी आती है, स्वभाव की चर्चा भी आती है और शक्ति की चर्चा भी आती है। तो इन चारों में क्या अंतर है, हम वो बात समझते हैं। किन चारों में अंतर? गुण किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, स्वभाव किसे कहते हैं और शक्ति किसे कहते हैं। चार बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले गुण। गुण किसे कहते हैं कि जिसका विरोधी नहीं होता किंतु जिसकी पर्याय होती है उसे गुण कहते हैं। एग्जाम्पल से बात करेंगे। क्या कहा? जिसकी पर्याय होती है पर जिसका विरोधी नहीं होता है उसे गुण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ज्ञान आत्मा का गुण है। तो आत्मा में ज्ञान नाम का तो गुण है किंतु अज्ञान नाम का कोई विरोधी गुण आत्मा में नहीं है ना। और ज्ञान की पर्याय होती है, सुशीला आंटी, ज्ञान की पर्याय कौन सी होती है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, ये सब पर्याय होती है। इसलिए ज्ञान को क्या कहा कि ज्ञान आत्मा का गुण है। ठीक है, पहली बात हुई गुण किसे कहते हैं। दूसरा है धर्म किसे कहते हैं। आभा भाभी, धर्म किसे कहते हैं कि जिसकी विरोधी तो हो किंतु जिसकी पर्याय नहीं हो उसे धर्म कहते हैं। जिसका विरोधी तो हो किंतु जिसकी पर्याय नहीं हो उसे धर्म कहते हैं। जैसे कि तत् अतत्, एक अनेक, ये आत्मा के धर्म हैं। एक रूप भी है आत्मा, अनेक रूप भी है। तो ये एक अनेक बताया तो ये क्या हुआ कि एक का विरोधी अनेक, तत् का विरोधी अतत्। तो जो विरोध के साथ जोड़े में रहते हैं, अपोजिट जोड़े में रहते हैं, उसे धर्म कहते हैं। किंतु धर्म की पर्याय नहीं होती। एक की क्या पर्याय होगी? अनेक की क्या? तत् की क्या पर्याय? अतत् की क्या पर्याय? तो क्या कहा? धर्म किसे कहते हैं? जिसका विरोधी तो हो किंतु जिसकी पर्याय नहीं हो उसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। तीसरा होता है स्वभाव। स्वभाव किसे कहते हैं कि जिसकी न पर्याय हो और जिसका न विरोधी हो उसे स्वभाव कहते हैं, है ना। जैसे कि ज्ञान दर्शन, ज्ञान को गुण भी कहा और स्वभाव में भी कहा, है ना। जैसे कि और है कि स्वभाव किसे कहते हैं कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, एक शक्ति आएगी, अभी हम नाम याद करेंगे, तो वो आत्मा का स्वभाव है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, ये आत्मा का स्वभाव है। मतलब वो न किसी का त्याग करता है न किसी का ग्रहण करता है। जब चर्चा करेंगे तो उसका अर्थ आएगा। तो ये आत्मा का स्वभाव हुआ, मतलब न इसकी पर्याय है और न इसका विरोधी है, इसलिए ये स्वभाव हुआ। हाँ मंगला जी बोलिए। गुण की पर्याय होती है मैम, मैं जरा सा बीच में रुक गई थी इसलिए पूछा। गुण की पर्याय होती है। वापस एक बार हम रिवीजन करते हैं। हाँ नहीं, करती हूँ फिर से करती हूँ मगर अभी पूछ। हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है ना। एक बार वापस से बोलते हैं। तीन चीजें बताई सुलेखा जी, कौन कौन सी? गुण, पर्याय और स्वभाव। गुण किसे कहते हैं? सुनीता आंटी बताएं, गुण किसे कहते हैं? जिसकी पर्याय तो हो और लेकिन वो द्रव नहीं हो, वो पर्याय हो और क्या नहीं हो? और
विरोधी नहीं हो, विरोधी जिसका नहीं है। विरोधी नहीं हो किंतु पर्याय हो उसे गुण कहते हैं। ये जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं जो सभी अवस्थाओं में रहता है सब। वो तो है, देखो वो परिभाषा तो है ही सही, किंतु यहाँ पर हमको गुण और धर्म में अंतर करना है ना, तो हमें अच्छा। ये नई चीज ध्यान रखनी है। याद रखने का क्या, बहुत इजी है कि ज्ञान को याद करेंगे तो आत्मा में ज्ञान नाम का तो गुण है, किंतु मेरे में अज्ञान नाम का गुण है क्या, कि नहीं है, अज्ञान नाम का कोई गुण नहीं है। और ज्ञान की पर्याय मुझे दिखती है अलग अलग, किसी को कम ज्ञान है, किसी को ज्यादा ज्ञान है, तो ज्ञान की पर्याय तो दिखती है, किसी को अवधि ज्ञान है, किसी को मतिश्रुत ज्ञान है। तो क्या कहा गुण की पर्याय, कि जिसकी विरोधी नहीं हो किंतु जिसकी पर्याय हो उसे गुण कहते हैं। ठीक है, सबको लग रहा था 47 शक्तियां क्या है, बहुत सरल सी है, 47 के नाम याद कर लेंगे, हो गई 47 शक्तियां, है ना। द्रव्यानि योग सरल तो है, किंतु कब सरल है, कि जब उपयोग को सूक्ष्म करके सुने तब सरल है, नहीं तो कठिन है फिर, है ना। तो दूसरी बात, ज्ञान ये हुई, गुण किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, सुशीला आंटी, धर्म किसे कहते हैं। जिसका विरोधी तो हो लेकिन पर्याय नहीं होती। वेरी गुड, वेरी गुड, जिसका विरोधी तो हो किंतु जिसकी पर्याय नहीं हो उसे धर्म कहते हैं। धर्म एक, अनेक, तत्, अतत्, है ना, ये सब धर्म हुए। फिर तीसरा है स्वभाव। बीना आंटी, स्वभाव किसे कहते हैं, कहाँ गए बीना आंटी, हाँ बीना आंटी बोलिए, स्वभाव किसे कहते हैं। जिसकी न तो पर्याय हो और न जिसका विरोध हो। वेरी गुड, वेरी गुड, जिसकी न पर्याय हो और न जिसका विरोधी हो उसे स्वभाव कहते हैं, है ना। जैसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अब शक्ति किसे कहते हैं, कि ये तीनों जब मिल जाए उन्हें शक्ति कहते हैं। मतलब शक्ति में जब हम 47 शक्तियां पढ़ेंगे तो उसमें कुछ शक्तियां गुण रूप होंगी, कुछ शक्तियां धर्म रूप होंगी और कुछ शक्तियां स्वभाव रूप होंगी। ठीक है, समझ में आ गया, शक्ति किसे कहते हैं, कि जिसमें तीनों चीजें हो, गुण भी हो, धर्म भी हो और स्वभाव भी हो, ये तीनों को मिलकर इकट्ठा करके अमृत चंद्र आचार्य देव ने ऐसे ही शक्तियां नहीं लिखनी शुरू कर दी, जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, शक्तियां ऐसे ही नहीं लिखी, उसके पीछे उन्होंने बहुत ध्यान लगाया कि किस तरह से सबको एकत्रित कर लिया जाए। ठीक है, तो शक्तियों के अंदर ये तीनों चीजें सम्मिलित हैं। दूसरी बात करते हैं हम, शक्तियों के अंदर क्या है, कि कोई भी वस्तु को हम जानते हैं तो उसमें 4 चीजें होती है वस्तु को समझने के लिए, हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये चारों से मिलकर कोई भी वस्तु बनती है ना, ये चारों चीजें होती है वस्तु में। द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन करते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से और भाव की अपेक्षा से। इसको ही अपना म्यूट करिए, कहीं से आवाज आ रही है, आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना। तो ये चारों चीजें शक्तियों में ये चारों चीजें एक वस्तु में होती है। तो ये 47 शक्तियां हैं, इसमें से कुछ द्रव्य को स्पेसिफाई करेंगी, कोई द्रव्य का स्वरूप बताएंगी, कोई गुण के हिसाब से हो, कोई भाव के हिसाब से, कोई क्षेत्र के हिसाब से और कोई काल के हिसाब से। मतलब अब जब हम शक्तियां करेंगे तब एक एक शक्ति में इसको पढ़ेंगे कि ये शक्ति भाव के हिसाब से बताई गई है, ये गुण है, धर्म है, स्वभाव है, क्या है, और दूसरा ये वस्तु के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव किस पक्ष को हाईलाइट करती है। 2 चीजें ध्यान रखेंगे हम शक्ति पढ़ने में, क्या क्या 2 चीजें, कि ये शक्ति आत्मा का धर्म है, गुण है या स्वभाव है, और दूसरा ये आत्मा के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में से किस पे वजन देती है ये शक्ति, है ना। जैसे कि एक शक्ति होगी नियत प्रदेशत्व शक्ति, शक्ति का जब हम पढ़ेंगे ना, संकोच विस्तार शक्ति, तो ये आत्मा के क्षेत्र को बताने वाली शक्तियां हैं। इससे आत्मा का क्षेत्र पता चलेगा कि आत्मा कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है,
ये शक्तियां पढ़ेंगे तो आत्मा का क्षेत्र पता चलेगा। ठीक है, तो दो तरह से हम शक्तियों का वर्णन पढ़ने वाले हैं। कौन सी दो तरह से? कि द्रव्य गुण है, धर्म है या स्वभाव है, और दूसरा ये वस्तु के किस पक्ष को बता रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से किस पक्ष को बता रहा है। ठीक है, आभा भाभी समझ में आ रही है बात? तो ये आत्मा को ही समझा रहे हैं, तो इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कैसे समझा रहे हैं? देखो, हाँ, कोई भी वस्तु होती है ना, तो वस्तु का जब हम कथन, कोई भी आत्म वस्तु को समझे, हम ये मोबाइल वस्तु को समझे, किसी भी वस्तु को समझेंगे ना, तो चार तरह से ही उसे समझना पड़ेगा। कि वो मोबाइल कैसा है, क्षेत्र की कितना बड़ा है, साइज देख के तो बहुत खरीदते हैं मोबाइल लोग, देखते हैं कि नहीं हम भी, कि हमारे पर्स में फिट हो जाना चाहिए, इतना बड़ा मोबाइल होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए, इतना वजन होना चाहिए, उस हिसाब से पैसे लगते हैं। जितना भारी मोबाइल उतना सस्ता मोबाइल, जितना लाइट वेट मोबाइल उतना सस्ता मोबाइल, है ना, उतना महंगा मोबाइल, जितना लाइट वेट हुआ उतना महंगा। तो ऐसे हम क्षेत्र से, काल से, कि कितना चलेगा ये मोबाइल, देखते हैं या नहीं, कि कितनी लाइफ है उसकी। फ्रिज खरीदने जाए तो साइज भी देखेंगे, कितना साल की वारंटी है ये भी देखेंगे, और उसमें गुण क्या क्या है, कितना अच्छे से बाहर भी पानी आ जाता है या नहीं, डबल डोर है, सिंगल डोर है, कितने सारे गुण देखेंगे हम उसमें। तो कोई भी वस्तु, ये तो आत्म वस्तु की बात है, दुनिया में भी कोई भी वस्तु के लिए हम ये चार चीज से ही परख करते हैं। कौन सी चार चीजों से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इससे ही वस्तु की परख की जाती है। तो जब हम आत्म भाव से कैसे समझेंगे? भाव कहते हैं गुण को। ओके। भाव मतलब वो पैसे वाला भाव, भाव ताव करने वाला भाव नहीं है, है ना मम्मी, भाव ताव करने वाला भाव नहीं, भाव मतलब गुण। आत्मा में कितने गुण हैं, क्या क्या क्वालिटी है आत्मा की, तो उसे कहते हैं गुण, उसे कहते हैं भाव, है ना। तो इस तरह से इन चार तरह से भी हम शक्तियों को समझेंगे। अब हम इसमें जब ये ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो इसमें दो तरह से देखेंगे। एक तो दादा के अनुशीलन के हिसाब से भी हम ये देखेंगे, और दूसरा गुरुदेव की एक बहुत अच्छे 47 शक्तियों पर प्रवचन है, उसका नाम है आत्म प्रसिद्धि ग्रंथ, है ना। ये भी आपके पास है सुनीता आंटी, ये भी ठीक है, 47 शक्तियां और 47 नए, किंतु गुरुदेव ने जो लिखे, गुरुदेव ने लिखे तो क्या है, प्रवचन किए थे, और उन प्रवचनों को रिटर्न रूप में रख लिया, तो उसका नाम है आत्म प्रसिद्धि। प्रसिद्धि किसको कहते हैं? जैसे बोलती है ना, ग्वालियर की प्रसिद्ध, मशहूर, मशहूर, फेमस होने को, ग्वालियर की प्रसिद्ध गजक, मतलब फेमस। तो जो आत्मा को फेमस करे, ऐसी 47 शक्तियां हैं, है ना। आत्मा जिससे जाना जाए, जिससे पहचाना जाए, आत्मा जिससे बाकी के 5 द्रव्य से अलग छांट लिया जाए, उसे आत्म प्रसिद्धि कहते हैं। तो ऐसे आत्मा को प्रसिद्ध करने वाली 47 शक्तियां होती है। ये मिल सकता है मैम आत्म प्रसिद्धि? आत्म प्रसिद्धि मेरे पास इसमें तो है, पर आप ग्रंथ शायद स्मारक में भी होगा, मुझे पता नहीं है स्मारक में। और आप लोगों ने सबने ये ग्रंथ भी अवेलेबल कर लिया, समय सार ग्रंथ भी मैंने फोटो भेजा था, है ना। उसकी ज्ञायक देखो, दादा वाली, उसका नाम क्या लिखा दादा ने, ज्ञायक भाव प्रबोधिनी, है ना। ज्ञायक मतलब आत्मा, आत्मा का प्रबोधन कराने वाली, आत्मा के भाव को जानने में आए ऐसा समझाने वाला, ऐसा समय सार ग्रंथ। उसके हिसाब से हम यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि ये दादा ने बहुत सारी चीजें इसमें बहुत सरलता से लिख दी है, इसलिए कुंद कुंद आचार्य की तो रहेगी सही, अमृत चंद्र आचार्य देव की तो हम पहले 47 शक्तियां पढ़ रहे हैं, और उसी के बाद इसी ग्रंथ के आधार पर समय सार हम शुरू कर देंगे। सिर्फ गाथाएं गाथाएं पढ़ेंगे समय सार की, टीका नहीं पढ़ेंगे अमृत चंद्र आचार्य देव की। वो भी क्यों करेंगे, उसका भी लॉजिक है, इसलिए आप ये ग्रंथ तो कैसे भी अवेलेबल कर ही लें,
है ना, ये बाद में भी 47 शक्तियों के बाद में भी काम में आएगा। और देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, आप लोग सब स्वाध्यायी लोग हैं, किंतु फिर भी समय सार ग्रंथ की स्थापना अपने घर में करिए और रोज उस समय सार ग्रंथ के दर्शन भी हो सके तो रोज करिए। और ये ग्रंथ आचार्य द्वारा रचित है, तो थोड़ा सा इसमें रिस्पेक्ट के साथ इस ग्रंथ को उठाइए। गंदे हाथ हो, झूठा मुंह हो, बिस्तर पर बैठे हो, ये सबको अवॉइड करिए। अगर शारीरिक अशक्यता है तो अलग बात है कि हम बिस्तर पे बैठ के, किंतु फिर भी एक शास्त्र का, जैसे देव शास्त्र गुरु तीनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा उपकार करते हैं हमारा, और तीनों का हमें फुल रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस ग्रंथ को अच्छे से कैसे भी, मतलब ग्रंथ सामने, मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूंगी ही करूंगी, किंतु फिर भी ग्रंथ सामने होगा तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इसमें से थोड़ा सा जो और अंतिम, ये शक्तियों के लिए कौन सा ग्रंथ लेंगे? इसी में से शक्तियां, इसी में ही पीछे 47 शक्तियां हैं बीना आंटी। जो परिशिष्ट लिखा है अमृत चंद्र आचार्य देव ने, उस परिशिष्ट के आधार पर ही यहाँ पर हम शक्तियां लेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप थोड़ा सा इसमें से पढ़ दीजिए, तो जो अभी हमने पढ़ा है उसका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। हाँ, ये पढ़िए, उक्त कथन का सार है। मंगला जी पढ़िए इसको। पेज नंबर है आपके पास, ग्रंथ है तो 572 पेज, और नीचे से दूसरा पैराग्राफ है ग्रंथ में 572। उक्त संपूर्ण कथन का सार है। हाँ पढ़िए। अब यहाँ सिद्ध करते हैं कि नहीं नहीं आत्मा नहीं ना, नहीं, ये नहीं, उक्त संपूर्ण कथन का सार है। देखिए आपको मिला। चलिए बीना आंटी आप पढ़िए। उक्त संपूर्ण कथन का सार ये है कि भगवान आत्मा के अनंत गुण हैं, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत स्वभाव है। यद्यपि ये भगवान एक आत्मा मिनट, आप लोग को इन आवाज सबका आ रही है क्या? अखंड, उसे यहाँ नहीं आ ज्ञान रही, मात्र एक मिनट, बीना आंटी, नहीं बीना आ आंटी, रही। आपकी आवाज क्रैक हो रही है। आरती जी पढ़िए, आप पढ़िए एक बार। क्लियर नहीं आ रही, शायद आपके इधर से थोड़ा सा इशू होगा कनेक्शन का। हाँ आरती जी पढ़िए। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि इस भगवान आत्मा में अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत स्वभाव है। यद्यपि ये भगवान आत्मा इन सबका अखंड पिंड है, तथापि उसे लक्ष्यभूत आत्मा लक्षित किया जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है। वह आत्मा ज्ञान मात्र कहे जाने पर भी अनंत गुणों का अखंड पिंड। एक लाइन छोड़ दी, एक लाइन छूट गई। सुलेखा जी वापस पढ़िए, आज कुछ योग है पढ़ने का। सुलेखा जी पढ़िए आप वापस से इस पूरे पैराग्राफ को। संपूर्ण कथन का सार यह है कि भगवान आत्मा में अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत स्वभाव है। यद्यपि यह भगवान आत्मा इन सबका अखंड पिंड है, तथापि इसे यहाँ ज्ञान मात्र कहा जा रहा है, क्योंकि सपर प्रकाशक ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ज्ञान लक्षण से जो लक्ष्यभूत आत्मा लक्षित किया जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है, वह आत्मा ज्ञान मात्र कहे जाने पर भी अनंत गुणों का अखंड पिंड है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का अखंड पिंड है, अनंत स्वभावों का स्वभाववान है, और उछलती हुई अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। हाँ देखिए, जो हमने बात पढ़ी वो ही यहाँ पर और बताई थी, है ना, कि क्या क्या शक्तियों में ये चारों चीजें आ गई। यहाँ पर शक्तियों के लिए एक शब्द आया है, उछलती हुई अनंत शक्तियां, है ना। उछलती हुई बहुत अच्छा शब्द है और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये हम कल की क्लास में देखेंगे कि उछलती हुई शक्तियां किसे कहते हैं, है ना। पढ़िए आगे, पढ़िए। सुशीला आंटी पढ़िए आगे। यहाँ आत्मा को, यहाँ आत्मा को जानने का काम भी ज्ञान करता है, और वह आत्मा ज्ञान लक्षण से ही
जाना पहचाना जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा ज्ञान पर्याय में जानने में आता है। लक्षण भी ज्ञान और उस लक्षण से आत्मा की पहचान भी ज्ञान ही करता है। हाँ, इसलिए क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द ग्रंथ पढ़ते हैं तो आरती जी उसमें क्या होता है, ज्ञान कैसा आत्मा की, ज्ञान वाला आत्मा, ज्ञान 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 की ही चर्चा होती है। तो क्यों ज्ञान की चर्चा होती है? क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ज्ञान से आत्मा इजीली पहचानने में आ जाता है। जैसे शक्कर ले, अगर हम चीनी लें तो उसमें कितने सारे गुण हैं कि बहुत सारे गुण हैं। सफेद भी बहुत सफेद है, वो बहुत सुंदर छोटे छोटे दाने, एक जैसे दाने हैं, किंतु फिर भी हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि वो छोटे छोटे दाने वाली चीनी। किसी को बताना हो तो क्या कहेंगे, जो मीठा कर दे, है ना। मीठे के लिए शक्कर को जाना जाता है क्योंकि वो उसका एक बहुत स्पेसिफिक गुण है। तो ऐसे ही ज्ञान आत्मा का लक्षण है और उस लक्षण से हम बहुत इजीली आत्मा रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान सबको समझ में आता है, दिखाई देता है कि अरे ये जान रहा है ना, ऐसा ज्ञान। मतलब इसकी और डिटेल में जाएं तो ज्ञान से रहित कोई भी आत्मा नहीं है, इसलिए ज्ञान आत्मा का लक्षण कहा। देखो यहाँ पर आगे प्रश्न कहा, पढ़िए इसे, कोई भी पढ़िए, आभा भाभी पढ़िए, कोई भी पढ़िए इसे, या आगे वाला एक प्रश्न और उसका उत्तर। बस जब आत्मा में अनंत गुण है तो उसे ज्ञान मात्र क्यों कहा? पढ़ो। हाँ अरे भाई ये वाला। हाँ 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 अरे हाँ, भाई आभा भाभी पढ़ रही है, मम्मी आभा भाभी पढ़ रही है। हाँ पढ़िए आभा, हाँ उत्तर पढ़िए इसका। अरे भाई, परिणमित ज्ञान आत्मा का लक्षण है और ज्ञान परिणमन ही आत्मा को जानता है। प्रश्न है, जब आत्मा में अनंत गुण है तो उसे ज्ञान मात्र क्यों कहा? क्या ज्ञान मात्र के समान आत्मा को सुख मात्र भी कहा जा सकता है? उत्तर है नहीं, ज्ञान मात्र को समान आत्मा क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है और लक्षण से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का एकमात्र यही क्या कारण है। हाँ देखो कितना अच्छा प्रश्न किया सुलेखा जी, कि ज्ञान मात्र कह रहे हैं, ऐसे ही कह देते कि आत्मा को कैसे पहचाने कि जो सुखी हो वो आत्मा है। किंतु कोई दुखियारा गरीब आदमी आके कह देता मैं तो सुखी नहीं हूँ, मैं तो दुखी हूँ, तो हम उसे अजीब मानने लगते, है ना। तो ज्ञान एक ऐसा लक्षण है जिससे आत्मा की बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है। और एक और लॉजिक जो गुरुदेव ने दिया, कि वो बहुत अच्छा लॉजिक दिया, कि अगर हम कहते आत्मा का लक्षण सुख है तो उस सुख लक्षण को भी आप जानते किससे? ज्ञान से ही तो उस सुख को जानते। अगर मैं आत्मा का कोई कि जिसमें अस्तित्व है वो आत्मा का लक्षण, अगर अस्तित्व आत्मा का लक्षण बताएं तो उसमें क्या दोष है सुनीता आंटी? अगर आत्मा का लक्षण अस्तित्व बताएं तो उसमें क्या दोष आता? कि अस्तित्व तो सभी द्रव्य हैं, अस्तित्व तो पुद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है। इसलिए ज्ञान एक ऐसा लक्षण है जो आत्मा को अच्छी तरह से समझा सकता है। दूसरे लक्षण को भी हम ज्ञान लक्षण से ही पकड़ पाते हैं। इसलिए ज्ञान का लक्षण, आत्मा का लक्षण ज्ञान कहना, ये सब तरह से सही है। इसलिए जो पूरे समय सार ग्रंथ में ज्ञान के गुण गाए गए हैं, आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जा रहा है, वो बात सही है। ये एक अंतिम 2 लाइन और पढ़ दीजिए। ज्ञान मात्र के प्रयोग के संदर्भ में 2 बातें विशेष ध्यान रखने योग्य है। हाँ पढ़िए, इसे पढ़िए। पहली बात तो यह है कि ज्ञान मात्र पद से ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से ही रहने वाले गुणों का निषेध इष्ट नहीं है, अपितु पर और विकारी भावों का निषेध ही इष्ट है। दूसरी बात यह है कि अनंत गुणों का खंड पिंड होने के आधार पर आत्मा को
सुख मात्र, वीर्य मात्र आदि न कहकर ज्ञान मात्र इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान आत्मा का अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन तीनों दोषों से रहित निर्दोष लक्षण है। आत्मा ही पहचान का चिन्ह है। हाँ, बस ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने ये पूरी क्लास का सार आ गया कि हमने जो दो बातें पढ़ी कि ज्ञान मात्र शब्द कहेंगे तो उसमें पर की तो नास्ती है और अपने स्वभाव में रहने वाले, आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों की उसमें एंट्री है और पर भाव और पर की उसमें एंट्री नहीं है। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, ये याद रख लेंगे तो ज्ञान मात्र याद रहेगा। ठीक है। और दूसरा ज्ञान मात्र इसलिए कहा क्योंकि वो आत्मा का निर्दोष लक्षण है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव क्या होता है ये पहले हम क्लासेस में पढ़ चुके हैं, किंतु फिर भी कल थोड़ी सी इसकी चर्चा करके कल की क्लास में हम स्पेशली क्या पढ़ेंगे, 47 शक्तियों में कॉमन बातें क्या है। हेलो है ना, क्या मैम, कॉमन मुझे बात है? ये हाँ, ग्रंथ में मिल नहीं रहा है, मुझे प्लीज एक बार फिर से पेज 572 पेज दिखा है, है। 572 पेज नंबर है आपके वहां पास। पर ये तो मेरे में नहीं है। दादा वाली प्रश्न किताब है आपके पास, दादा वाली ही किताब है मेरे पास। तो हाँ, 47 नहीं, शक्तियां 590 है नंबर। 590 होगा ये, शायद दूसरा ग्रंथ। मेरे पास जो ग्रंथ है उसमें 570 590, अच्छा, 591। ओके, थैंक यू, है ना, थैंक यू। देखती हूँ फिर 590, 91 में आप देख लीजिए। और अब कल इस पे हाँ, चर्चा करेंगे, अभी का समय हुआ। हाँ, आ थोड़ा गया सा मैडम, इस आ गया। ग्रंथ को 590 पढ़ने में पर है। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी कि जो पढ़ा उसका विचार करना पड़ेगा, बस इतनी सी ही मेहनत करनी है। क्योंकि वास्तव में हम ज्ञान वर्धन के लिए ये शक्तियां नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें शक्तियों के नाम याद हो जाए, हम हाथ ऊपर कर करके बता दें इतनी शक्तियां। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें अपने वैभव का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी ताकत का ज्ञान हो जाए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं सर्वस्व हूँ अपने आप में। ऐसा अहोभाव लाने के लिए हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये शक्तियां पढ़ रहे हैं। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं एक साथ। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। 9 बार नमोकार मंत्र।